इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता राहुल पाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राहुल जी, छत्तीसगढ़ को उनका नया सीएम मिल चुका है। वहीं सीएम मिलने के बाद सीएम के शपथ जहां ग्रहण होगा उस जगह का भी तय हो चुका है। जी बिल्कुल। नए के लंबे इंतजार आज के, आज में आदिवासी काम को खेलते हुए विष्णु देव के नाम बहुत लगाकर और विधायक दल का नेता चुना गया है। तो इस दफे एक बैठक विधायकों से चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन साय के नाम प्रस्ताव में के बाद जो विधायक समर्थन करते हुए साय को नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने हैं। 15 साल में अब जो चौथे जो हो गए में तो उसमें तो मुख्यमंत्री के रूप में विष्णु देव ये बड़ी अब मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय जो नेता है उनसे बात जो शपथ ग्रहण उसमें सभी जो नेता जारी की माना जा रहा है। तकनीकी खराबी की वजह से हमारे संवाददाता का संपर्क हमारे साथ नहीं हो पा रहा है। हम आपको रायपुर की खबर बता रहे हैं, जहां सीएम के शपथ के लिए जगह तय हुई है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। समारोह को भव्य बनाने की तैयारी। 12 दिसंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम। बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां सीएम के शपथ के लिए जगह हुई तय। साइंस कॉलेज ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। समारोह को भव्य बनाने की तैयारी। 12 दिसंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम। हमारे साथ वापस से हमारे संवाददाता राहुल पाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राहुल जी, छत्तीसगढ़ को नया सीएम मिल चुका है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि 12 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। बिल्कुल जो है नए सीएम के इंतजार लगातार किया जा रहा था। उसके बाद कल ही नए सीएम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें विष्णु देव साय को नए सीएम के रूप में भाजपा ने सामने किया है। लगातार जो है बैठक रखी गई। बैठक में सभी नामों को लेकर के चर्चा किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विष्णु देव साय के नाम को प्रस्ताव में लाया। उसके बाद सभी जो विधायक दल की बैठक सभी ने उनसे समर्थन किया। उसके बाद जो विष्णु देव साय है उनको नए मुख्यमंत्री के रूप में सबके सामने लाया गया है। तो कहा जा सकता है कि भाजपा की एक लोकसभा की रणनीति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वर्गों को साधने में जो भाजपा अपनी जो रणनीति बनाती है उसमें आदिवासी कार्ड और आदिवासी लोगों को साधने के लिए विष्णु देव साय जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, लगातार जो संगठन में एक्टिव रहे हैं। इसके साथ ही वे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 2 बार संगठन में काम भी किए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो अनुभव को देखते हुए और आदिवासी वर्गों को साधने के लिए विष्णु देव साय को अभी मुख्यमंत्री के रूप में जो है शामिल कर लिया गया है। उनके नामों पर मुहर लगा दी गई है। सभी जो नेता है वे अपने नेता चुन चुके हैं। इसी के साथ में नए मुख्यमंत्री के जो शपथ ग्रहण होंगे उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि 12 या 13 दिसंबर को जो है साइंस कॉलेज मैदान जो राजधानी रायपुर में स्थित है वहां पे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 12 या 13 दिसंबर को संभव माना जाता है यह कार्यक्रम हो सकता है। इसके साथ ही भाजपा की अगर तैयारी की बात करूं तो केंद्रीय नेताओं से लगातार जो है कांटेक्ट में है कि जो केंद्र के जो नेता होंगे वे शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही जो प्रदेश के नेता हैं वे सभी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जो नए बने हैं उसके साथ में कैबिनेट मंत्री सभी एक साथ शपथ लेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी का जायजा भाजपा नेता के छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के बड़े कार्यकर्ता ही ले रहे हैं। कल ही देखा गया कि भाजपा के जो डिप्टी सीएम का जो नाम सामने आ रहा है विजय शर्मा, वे भी वहां पे पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही जो ओपी चौधरी जो सीएम की रेस में थे
वे वहां पे जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। यानी कि यह कहा जा सकता है नवनियुक्त जो विधायक है वे भी और जो एक्टिव कार्यकर्ता है वे भी वहां जायजा ले रहे हैं और सीधे तौर पर शपथ ग्रहण की पूरी भव्य तैयारी की पूरी भाजपा लगी हुई है। केंद्रीय नेता के साथ में और मुख्यमंत्री के साथ और कैबिनेट मंत्री के जो शपथ होंगे वो भव्य रखने की बात सामने रख रहे हैं। जी राहुल जी, अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से फैसले बहुत सोच समझ कर किए जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला छत्तीसगढ़ के सीएम के रूप में। छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम ऐलान होने के बाद सभी को चौंका दिया है। जी बिल्कुल, देखिए किसी ने यह अंदाजा लगाए नहीं थे जो कार्यकर्ता थे कि जो नए नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि जो नामों के रेस में जो विष्णुदेव साय का भी नाम सामने आ रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री जो डॉक्टर रमन सिंह हैं उनके नामों को सबसे पहले रखा गया था। उसके बाद में जो है ओपी चौधरी के भी नाम सामने आ रहे थे। उसके बाद जो है रेणुका सिंह उनके नाम सामने आ रहे थे और जो विष्णुदेव साय है उनके भी नाम सामने आ रहे थे। कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के करीबी माने जाते हैं विष्णुदेव साय को, तो उनके नामों को प्रस्ताव में रखा गया। हालांकि कल ही जो है इनके नामों के रेस में 3 नाम सामने आ चुके थे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, विष्णुदेव साय और रेणुका सिंह। तो रेणुका सिंह के नामों को लेकर के भी चर्चा किया गया है और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है उनके नामों पर भी चर्चा किया गया। तो 15 साल की जो कार्यकाल को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह संभाले हुए थे, तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी के दिया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में वे भी वहां पे शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। वहीं रेणुका सिंह की बात की जाए तो रेणुका सिंह भी को कैबिनेट में दर्जा दिया जा सकता है, कैबिनेट मंत्री उनको बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उनको भी जो सीएम के रेस में थे उनको भी जगह दी जा रही है। इसके साथ ही अगर विष्णुदेव साय की बात करें तो प्रदेश में जो आदिवासी वर्ग है, आदिवासी वोटों को साधने के, क्योंकि लोकसभा है छत्तीसगढ़ में 2 लोकसभा सीट है वे आदिवासी सीटों से आते हैं, तो उसको साधने के लिए भी जो भाजपा है एक बड़ी फैक्टर के साथ में और बड़ी रणनीति के साथ में साधने की कोशिश कर रहे हैं। और तो प्रदेश की जो रणनीति की बात की जाए तो हर वर्ग को समानता से देखने के लिए उसके साथ ही जो विष्णुदेव साय को अगर लाया गया है तो किसी में भी असमानता या तो किसी में भी मतभेद न रहा, गुस्सा न रहा, इसलिए नए नामों को लाकर सामने लाया और सभी से समानता की बात करते हुए सभी वर्गों को, चाहे आदिवासी वर्ग की बात की जाए, ओबीसी वर्ग की बात की जाए, जनरल वर्ग की बात की जाए, तो इन सभी को साधने के लिए बीजेपी एक बड़ा फैक्टर के साथ छत्तीसगढ़ में आई है और लोकसभा की तैयारी और आने वाले समय की पूरी तैयारी में दिख रही है। जी ऐसा कहा जा सकता है कि अभी बीजेपी की तरफ से जो भी फैसला लिया जा रहा है वो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लिया जा रहा है। बिल्कुल, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो सभी जो है एक्टिव नजर आएंगे। तो इससे पहले ही जो भाजपा है वो राष्ट्रपति के रूप में भी आदिवासी को देखने को मिला। इसके साथ ही जो अगर राज्य की बात की जाए तो आदिवासी जो है मुख्यमंत्री यहाँ पे शामिल कर लिए गए हैं। तो आदिवासी वर्ग तो अब काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहाँ की जो जनता से बात की जाए या वहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं तो काफी जो खुशी का माहौल है, क्योंकि देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में पहले मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं वो आदिवासी के रूप में आए हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के रूप में आदिवासी वर्ग को लाया गया है, आदिवासी नेता को लाया गया है। तो बीजेपी जो है अपना फैक्टर अपना रही है, अपना रणनीति अभी से बनाना चालू कर दी है। वहीं डिप्टी सीएम के नामों के रेस में भी अरुण साव है, अरुण साव का नाम भी सामने आया है, उसमें विजय शर्मा के भी नाम सामने आए हैं। अगर अरुण साव की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष हैं वे भाजपा के। अभी जो 2023 चुनाव में वे पूरी रणनीति के साथ में सभी को समानता के साथ में एक जिम्मेदारी बड़ी अहम भूमिका निभाए हुए हैं। तो उसको लेकर के भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखा जाता है कि साहू समाज के जो वोट बैंक है वे काफी महत्वपूर्ण है और काफी ज्यादा माने जाते हैं। तो अरुण साव को भी डिप्टी सीएम की रेस में रख लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ओबीसी को भी साथ में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वही विजय शर्मा की बात की जाए तो वे कद्दावर नेता जो मोहम्मद अकबर कांग्रेस के रहे हैं, मंत्री रहे हैं, गवर्नर के विधायक रहे हैं, उनको जो है मात देते हुए नजर आए। और हिंदुत्व की बात की जाए जो भाजपा में दिखाई देता है कहीं ना कहीं वह हिंदुत्व को साधने के लिए और जर्नल वर्ग जो उनको साधने के लिए, जर्नल वर्ग अगर साधने के लिए विजय शर्मा को और हिंदुत्व के जो साधने के लिए विजय शर्मा और युवाओं को साधने के लिए विजय शर्मा को डिप्टी सीएम की रेस में रखा गया।
यानी कि कुल मिला के कहा जाए कि जो लोकसभा की पूरी तैयारी के साथ में और छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार की नाराजगी ना हो, इसके लिए सभी वर्गों को बड़े बड़े पद और समानता से देखने के लिए पद का यहाँ पे निर्वहन करने के लिए जिम्मेदारी दी जा रही है। जी, अगर हम बात करें वर्ग विशेष की राजनीति की, तो वर्ग विशेष की राजनीति में भाजपा सभी वर्गों पर अपना फोकस कर रही है। खासकर भाजपा उस वर्ग पर अपना फोकस ज्यादा कर रही है जिस वर्ग पर अदर पार्टीज ने अपना फोकस नहीं किया। जी बिल्कुल, देखिए वर्ग विशेष का जो है फोकस सभी को करते हैं, चाहे बीजेपी हो या अन्य पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, वे सभी वर्ग विशेष को साधने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वोट बैंक वहीं से मिलता है। वोट बैंक वही होता है जो वर्ग विशेष को साध लिया जाए। महिला वर्ग की बात की जाए तो महिला वर्गों को भी साधने के लिए बीजेपी काफी एक्टिव दिखाई दी। चुनाव के दौरान देखा गया कि मोदी की जो गारंटी है उसमें 12,000 रुपए महीने सालाना देने की बात सामने रखे हैं। उसके साथ ही जो युवा वर्गों को साधने के लिए पीएससी घोटाला हो छत्तीसगढ़ में, युवाओं के साथ में अत्याचार की बात की जाए, जो युवाओं को देखा गया था कि चुनाव से पहले ही नग्न प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में हुआ था, वो देश तक की यहाँ तक कि सर्वसार करने की घटना सामने आ गई थी। तो कहीं ना कहीं उनको वर्गों को साधने के लिए एक बड़ी रणनीति के साथ भाजपा भी एक्टिव नजर आ रही है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं युवा वर्ग की, तो सबसे पहले जो पीएससी घोटाला है उसमें देखा जा रहा है कि उनको जो है उनको सामने लाया जा सकता है। उनके घोटालों को सामने लाने के बाद युवाओं को एक नई रणनीति और नए समय के अनुसार में नए जो जॉब होंगे या तो नौकरियां होंगी या तो उनके हित में जो काम होंगे उनको लेकर के जो है काम करने के बाद सामने रख रहे हैं। वहीं महिला वर्ग की बात की जाए तो महिलाओं को जो है 12,000 रुपए महीना, गैस सिलेंडर 500 रुपए, ऐसे तमाम जो योजनाओं के साथ में आ रहे हैं। इसके साथ ही किसानों वर्गों की बात की जाए तो किसान वर्ग जो छत्तीसगढ़ में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और वोट जो है छत्तीसगढ़ के जो किसानों के ही पड़ने से जो छत्तीसगढ़ में सरकार बन सकती है। तो इनको साधने के लिए 2100 कुंटल प्रति एकड़ धान खरीदने के बाद सामने रखे हैं। मोदी की गारंटी की जब योजना लाया गया था तो कहीं ना कहीं इसको किसान वर्ग को साधने के लिए एक बड़ा फैक्टर खेला गया। उसके साथ ही जो है जो 2 साल के जो बकाया बोनस है उसको सरकार बनते ही शपथ लेने के बाद में 25 दिसंबर को 2 साल के बकाया जो राशि होंगे, जो बोनस के राशि होंगे, किसानों के खाते में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है किसान वर्गों को साधने के लिए बड़ी रणनीति के साथ में दिखाई दे रहे हैं और जो 25 दिसंबर को होंगे उसमें बोनस दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसान वर्ग भी खुशी का माहौल रहेगा। इसी के साथ में एसटी आदिवासी वर्गों की बात की जाए तो बस्तर में जो प्लांट लग रहे हैं, बस्तर के जो तमाम योजनाएं हैं उसको लेकर के पुनः वापस आएंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए शहरी क्षेत्रों के, तो शहरी क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि विकासों को लेकर के जो दौर रुका हुआ था 5 सालों को लेकर के उनको पुनः विकसित करने की बात सामने रहता है। कहीं ना कहीं सभी वर्ग को और प्रदेश के एक एक जिले से लेकर के बूथ से लेकर के कार्यकर्ता स्तर और आम जनता तक पहुंचने के लिए जो है जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है, रूपरेखा बनाया जा रहा है, उसमें बीजेपी जो है विकास को दौर, किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, इन सभी को एक बड़ी रणनीति के साथ में सामने रख रहे हैं। जी, इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता राहुल पाली जुड़े हुए थे।